हेलो गाइस, आज हम करेंगे विरंजक चूर्ण को याद। विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? मेरे साथ बोलो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक बार फिर बोलो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद देख लेते हैं इसका सामान्य नाम। सामान्य नाम क्या होगा? विरंजक चूर्ण, या इसको कह देते हैं ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या इसको कह देते हैं ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है अणुसूत्र। अणुसूत्र को याद करो, CaOCl2, 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 CaOCl2। मेरे साथ बोलो, CaOCl2, 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 CaOCl2। उसके बाद आता है नेक्स्ट अनुभार। अनुभार कितना होता है? 127। अनुभार कितना होता है? 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127। उसके बाद आती है बनाने की विधि। बनाने की विधि में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा। बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। यहां पर OH की होल ट्वाइस है। इसका अर्थ ये होता है कि दो ही हाइड्रोजन है, दो ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जहां पर भी आपको नजर आए वहां पर आप लोगों को जल को बना देना है। क्या बनाना है? जल। H2O बन जाएगा। जहां पर आपको OH, OH, जहां पर आपको OH नजर आए वहां पर आपको जल बनाना है। जहां पर आपको OH नजर आए वहां पर आपको जल बनाना है, तो जल बनेगा। उसके बाद क्या करना है? आपको इधर से लेके इधर चलना है। देखो, समझो, यहां पर क्या बचा? Ca बचा। उसके बाद यहां पर H कितने हैं? 2H हैं, 2H चले गए। O कितने हैं? 2, एक चलेगा, एक बचा, तो एक लिख लीजिए। उसके बाद क्या बचा है? Cl2, यहां लिख दीजिए Cl2। ठीक है, और इस तरीके से यह अभिक्रिया पूरी हो जाती है। एक बार दोबारा फिर करते हैं इसको। दोबारा चलो मेरे साथ, क्या करने हैं देखो। जहां पर OH नजर आए, जहां पर OH नजर आए वहां पर आप लोगों को जल बनाना है, तो जल बना दीजिए H2O। जहां पर आपको OH नजर आए वहां पर आपको जल बनाना है। जहां पर आपको OH नजर आए वहां पर आपको जल बनाना है। उसके बाद यहां पर क्या बचा? इस तरह से चलना है। यहां पर बचा आपका Ca। यहां पर O कितने हैं? 2 है, लेकिन यहां पर एक गया। यहां पर O कितने हैं? 2, एक चलेगा, तो एक बच गया। H कितने हैं? 2, H दोनों चले गए। उसके बाद क्या बचा? Cl2। और इस प्रकार लिख दीजिए, और ये बनके तैयार हो चुका है आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण आपका बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद देख लेते हैं इसके भौतिक गुण। मेरे साथ बोलो, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। 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 उसके बाद दूसरा, क्लोरीन की गंध आती है। क्लोरीन की गंध आती है। क्लोरीन की गंध आती है। गंध क्यों आएगी? क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन उपस्थित है, इसलिए इसमें से गंध आती है। मेरे साथ बोलो, क्लोरीन की गंध आती है। क्लोरीन की गंध आती है। दूसरा भौतिक गुण क्या है? क्लोरीन की गंध आती है। तीसरा देखो, तीसरा है इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है, मतलब ये है यदि इसको पानी में मिलाएंगे तो इसका जो विलयन बनेगा, उसका जो घोल बनेगा वो आपका दूधिया बन जाएगा। तीनों याद करनी है। उसके बाद आते हैं उपयोग पर। आपको एक ऐसा उपयोग बताने वाला यूनिवर्सल, इसको आप कहीं पर भी फिट कर दीजिए तीनों चारों में। सबसे पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सबसे पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और ये ऐसा उपयोग है जिसमें आप लोग धावन सोडा, आपका बेकिंग सोडा, इनमें भी आप लोग लिख सकते हो। कौन सा? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा, कपड़ों से दाग धब्बे हटाने में। दूसरा, कपड़ों से दाग धब्बे हटाने में। कपड़ों से दाग धब्बे हटाने में। तीसरा है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। अभी क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है जिससे आदमी बेहोश हो जाता है सूंघने से। फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, रुमाल ऐसे धरते हैं और आदमी बेहोश हो जाता है, उसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। उसके बाद जल के शुद्धिकरण में। लास्ट क्या है? जल के शुद्धिकरण में। जल के शुद्धिकरण में।
तो इस प्रकार से आप लोग व्यंजक चूर्ण को याद कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो।